इवनिंग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल गौरा धाकरे ब्लॉग्स। तो ये कम से कम 1 महीना हो गया तब से मैंने कोई भी मतलब एक बीच में एक ब्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद में मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। मेरे पास सारी वीडियोस बनी रखी हैं लेकिन एडिट नहीं हो पा रही थी क्योंकि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अभी हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन ब्लॉग नहीं डल पा रहे हैं तो काफ़ी गैप हो गया था। तो मैंने उस समय एक ब्लॉग डाल ही दी थी। सबको एडिट करूँगी धीरे धीरे। जन्माष्टमी का भी है और रक्षाबंधन का भी, और बीच में भी जो वीडियोस मैंने बनाई हैं सारी बनी रखी हैं लेकिन एडिट नहीं हो पा रहा है। तो ये वाले जो वीडियोस हैं कम से कम 20 दिन पहले के हैं, जब आई फ्लू हो रहा था तब का है। लवी को आई फ्लू हो गया था तो ये शाम का टाइम हो रहा था तो ना ये बोल रहे थे इन भुट्टों को ऐसे मत छीलो, ऐसे जो इनका जो ऊपर की परत है ऐसे उतारो और ऐसे करके इनको भूंजो। तो अच्छे से भूंजेंगी। तो भूंज लिया है और खा भी लिया है। और ये यहाँ पे लवी रो रही तो मुझे कुछ खाना है तो इसके लिए मैं थोड़े से सेक देती हूँ ये पापड़। और क्योंकि इन्हीं को बहुत स्वाद से खाती है, बाकी की ये रोटी तो खाती ही नहीं है। और इस टाइम इसको आई फ्लू भी हो रहा था, इसकी आंखों में एकदम ऐसे लाल लाल सा हो रहा था। तो यहाँ पर मैं सारे सामान जो खाएगी वो बना दूँगी और साथ में चाय भी बना ले रही हूँ। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने नई ब्लॉग अपलोड कर पाया है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी रोज़ रोज़ अपनी वीडियोज़ डाल सकूँ। तो ये पता है मतलब मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो ये ना गोदी गोदी में रहती है, कुछ काम करो स्लिप पे तो इसको स्लिप पे बिठाओ नहीं तो रोती है। कैसी हालत हो गई है इसकी। इसको आई फ्लू हो गया था, थोड़ा ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर भी ये इतना मतलब वो हो गई थी, अपनी आँखों को देख देख के रोने लगी थी। तो यहाँ मैं कढ़ाई में ना पापड़ डाल रही थी, बोली मम्मी आराम से डालो आराम से। लेकिन आवाज़ मैंने म्यूट इसीलिए किया है क्योंकि जो और भी आवाज़ आ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है आप लोगों को। तो यहाँ पे ये सो के उठी थी तो इसके मैं बाल बांध दे रही हूँ। अभी इसकी ना कटिंग करवा दी है तो इसके बाल सारे आगे आगे आ जाते हैं। प्रिंसेस वाली, वो कौन सी वाली कटिंग बोलते हैं, वो वाली करवा दी थी। तो ये बीमार हो जाती है तो मुझे भी बड़ा टेंशन सी हो जाती है क्योंकि ये कुछ खाती नहीं है। सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है, ये खाने पे खाती नहीं है। कुछ इसको कितना भी खिलाओ लेकिन नहीं खाती है, तो इसी वजह से ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अगर ये खाती नहीं है फिर ये बीमार हो जाती है तो फिर और ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पे ये इसके ये वो रखे हैं बॉक्सिंग वाला, इसके पापा लाए थे तो उस वही मांग रही थी। जब ये बीमार हो जाती है ना तो इसकी बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी डिमांड हो जाती है, हर चीज़ हाथ में दो, ना छोड़ती है गोदी और बाकी फैला रहा और फैला देती है। तो यहाँ पे आ गई थी लड्डू, ऊपर से वो भी क्या है, वो भी अपने आराम से खा लेती है, ये बहुत मस्त रहती हैं। तो ये दूसरे दिन की शाम का वीडियो है और पूरी 2 दिन मैंने कुछ नहीं वीडियो शूट की थी। तो खा पी के सो गई थी, सिर्फ खाना बनाया था, उसके बाद में सोचा क्या शूट करूं। तो ये हम ना शॉपिंग करने जा रही थी तो थोड़ा थोड़ा क्लिप है, मैं सब एडिट कर मतलब दिखा दूंगी आप लोगों को। ना अभी पब्लिक में थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में मुझे ये अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन कब मैं करूँगी फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मेरी साड़ी और मैं। तो ये वाली साड़ी काफ़ी पुरानी है, कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे आराम से, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक तो साफ़ बहुत जल्दी हो जाती है और ऊपर से पहन के भी अच्छी लगती है। तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसी लग रही है मेरी साड़ी। तो अब मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, बाल अच्छे से कर लेती हूँ, ये बिखरे बिखरे सो रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूरा रेडी होके तो यहाँ पे लवी के पापा जा रहे हैं अपने काम से कहीं बाहर, तो हम लोग भी चलते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे घर में बाहर जाने की एक्साइटमेंट होती है, वो होती है हमारी लवी को। भाई मैं खुद नहीं बता सकती, अगर इसको पता चल जाए ना कि लवी चलो हम कहीं जा रहे हैं, अब ये समझने भी लगी है, इसको पता चल जाता है। एक बार को हम सोचते हैं इसको छोड़ भी जाएँ, लेकिन नहीं, इस खुद रह जाओ लेकिन इसको जाना है। तो मैं अपने आप को भी देख लेती हूँ बीच बीच में कैमरे में मैं कैसी लग रही हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ में ये है कि मैं खुद ही वीडियो अब बनाती हूँ, चाहे मतलब मेरी कोई वीडियो नहीं बना पाता है क्योंकि सबको थोड़ा सा शर्म लगता है। तो मैं ही खुद की ही फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे से मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे चल दिए हम शॉपिंग करने के लिए और भैया हमारे लब्बू और पायल, इनको ना बैठना ही होता है।
तो थोड़ी दूर ही तो हम मतलब सामान लेते हैं ना, थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आराम से शाम को भी चले जाते हैं तो मिल जाता है। एक ही शॉप से सब कुछ मिल जाता है, जैसे आपको साड़ी भी उसी शॉप पे मिल जाएंगी, सूट भी मिल जाएंगे, जो भी आपको लेना है वो एक ही शॉप पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा इसी वाली शॉप पे जाते हैं, क्योंकि जगह जगह भागने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही जगह और बेस्ट क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो सूट्स तो ज़्यादातर हम यहीं से लेते तो हम आ चुके हैं साड़ियों के शोरूम में, और यहाँ पे ना साड़ियाँ बहुत दिखाई, इन्होंने बहुत दिखाई, लेकिन पसंद बिल्कुल भी नहीं आई थी, क्योंकि जैसी हम लेने गए थे वैसी नहीं मिली थी। और लवी को मिल गया था, जो जिसको चाहिए थे ना वो मिल गया था। लवी की फेवरेट है जो साड़ियों में फ़ोटो निकलते हैं ना वो, तो ये आराम से फ़ोटोओं से खेलती रही थी। साड़ी तो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, तो फिर हम 2 दिन बाद साड़ियाँ लेने गई थी, लेकिन हमको ना गोटा पट्टी वाली लेनी थी। गोटा पट्टी वाली बोल रही थी कि जो रक्षाबंधन के लगभग वो आएंगी, तो हम 2 दिन बाद आएंगे तो तभी आप ले जाना। तो उसके बाद हम ले आए थे 2 दिन बाद, और यहाँ पे कुछ सूट देखे थे, सूट बहुत अच्छे अच्छे थे, आपको जैसे लेने हो उस हिसाब से मिल गए थे। सूट तो हम 5-6 लेके आए थे, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाए, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं बना पाई वीडियो। अब रखे हुए हैं, मैं दिखा दूँगी अगर ये सारे ब्लॉग एडिट हो जाएंगे ना, उसके बाद सारी जो जो हम शॉपिंग करके आए थे, जो रक्षाबंधन पे घर पे गई थी मम्मी ने दी थी वो, और जो हम यहाँ से लेके आए थे वो सब दिखाऊँगी मैं क्या क्या लेके आई थी। तो फिर ना साड़ियाँ यहाँ पे अच्छी नहीं लगी थी, तो हम दूसरे वाले शोरूम में गए थे, तो यहाँ से हमने साड़ियाँ ले ली थी। 2 बिल्कुल सिंपल ली थी, वो डेली यूज़ के मतलब की ली थी, क्योंकि डेली यहाँ पे साड़ियाँ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हमने लिए नहीं थी, क्योंकि वो पहले वाली जो हम वहाँ पे गए थे उन्होंने बोल दिया था 2 दिन बाद आएंगी गोटा पट्टी वाली साड़ियाँ। तो यहाँ से हमने ले ली थी, मैंने भी ली थी, करिश्मा ने भी ली थी, मम्मी ने भी ली थी, तीनों ने ली थी। यहाँ पे ना डेली यूज़ की बहुत अच्छी साड़ियाँ मिल रही थी, तो यहाँ पे ली थी। एक बेडशीट करिश्मा ने अपने लिए, बेडशीट भी बहुत अच्छी अच्छी थी, तो एक ही ली थी कॉटन की, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो अब वूलन वाली ले लेंगे। इन दोनों ने इतना दुखी कर लिया था हमको, कहीं पर्स पे लेट रही कहीं कुछ, तो इन लोगों के लिए भी कपड़े ले लिए थे। उसके बाद गए थे हम चूड़ियाँ, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए। तो अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो भी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल।